प्यारे छात्र छात्रा, आज हम क्लास 11 रसायन विज्ञान के तहत टॉपिक IUPAC पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की यह पद्धति है। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री के तहत कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। इसी कड़ी में पार्ट 1 में आज हम हाइड्रोकार्बन के नामकरण की पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो परिभाषा हो गई, वे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, हाइड्रोकार्बन मूलतः 3 प्रकार की होते हैं। एल्केन, एल्कीन पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ा है, और एल्काइन। एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है। तो हाइड्रोकार्बन मूलतः 3 प्रकार के: एल्केन जिसमें कार्बन और कार्बन में एकल बंध, एल्कीन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध, और एल्काइन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध है। अब देखिए, इसका सूत्र भी है CnH2n+2। ये इसके सूत्र के द्वारा इसकी संरचना ज्ञात कर सकते हैं। इसका CnH2n और इसका हो जाएगा CnH2n-2। तो इस सूत्र के द्वारा भी हमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की पहचान हो सकती है। साथ ही इसमें अनुलग्न, यानी जब हम नामकरण करते हैं तो 2 प्रकार की टर्म आती है। एक आता है पूर्वलग्न, यानी नाम के पहले लगता है। पूर्वलग्न नाम के पूर्व लगता है, जो कार्बन की संख्या पर आधारित होता है। और अनुलग्न नाम की अंत में लगता है। एन यानी अंग्रेजी में हो गया ANE, इन, EN, और आइन YNE। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन के तहत हमने 3 प्रकार के यौगिक देखे: एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अनुलग्न लिखते हैं N। एल्कीन में कार्बन और कार्बन में द्विबंध, फॉर्मूला हो गया CnH2n, और अनुलग्न लिखते हैं इन। एल्काइन में कार्बन और कार्बन में त्रिबंध, फॉर्मूला हो गया CnH2n-2, और अनुलग्न लिखते हैं आइन, YN। देखिए प्यारे छात्र छात्राओं, इसे अवश्य याद रखें, क्योंकि जब कार्बनिक यौगिकों का हम नामकरण करेंगे तब ये हमें अवश्य रूप से काम में आएंगे। अब देखिए, तो पूर्वलग्न नाम के पूर्व लगता है जो कार्बन की संख्या पर आधारित होता है। ये सभी में काम आएगा।
जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो इसमें पूर्व लग्न लिखेंगे मेथ। कार्बन की संख्या 2 है एथ, 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट और कार्बन की संख्या 9 है नॉन और 10 है तो डेक लिखेंगे। इस आधार पर पूर्व लग्न और अनुलग्न अब एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो पूर्व लग्न में मेथ लिखेंगे और अनुलग्न में उसमें किस प्रकार का बंध है उसके आधार पर उसको जोड़ेंगे। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। यस, एक उदाहरण लेते हैं जैसे एल्केन का। एल्केन प्रथम सदस्य जैसे उसका है CH4। अब देखिए, अब यहाँ हमें क्लियर नहीं होगा इसलिए एक और उदाहरण यहाँ लिख रखते हैं C2H6 का। अब इसकी संरचना बनाते हैं C और C, 2 C है और हाइड्रोजन के 6। कार्बन आपको जानकारी है 4 बंध बनाता है तो प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है तो 6 हाइड्रोजन है तो 3 इधर जुड़ेंगे और 3 इस कार्बन से जुड़ेंगे। अब इस कार्बन के 1, 2, 3 बंध हो गए और चौथा बंध इस कार्बन के साथ हो जाएगा। प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है और हाइड्रोजन 1 बंध बनाता है और यह सहसंयोजक बंध कहलाता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, शेयरिंग करता है। अब देखिए C2H6 तो कार्बन, इसका नामकरण पहले देखते हैं CH4, कार्बन 1 और पहले कार्बन के लिए पूर्व लग्न लिखते हैं मेथ। और यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन में देखिए सभी में एकल बंध है। कार्बन में बंध नहीं है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में एकल बंध है। अतः कार्बन के चारों बंध बन गए 1, 2, 3 और 4। अतः यहाँ अनुलग्न जो लिखेंगे वो लिखेंगे N और इन दोनों को जोड़ देंगे मेथ प्लस N, मेथेन। ठीक है। अब देखिए यहाँ C2H6 कार्बन की संख्या 2, यस कार्बन 2, क्या लिखेंगे कार्बन बराबर 2 H और अनुलग्न में देखिए कार्बन में एकल बंध है, कार्बन में एकल बंध है, अनुलग्न होता है N, H प्लस N, एथेन। प्यारे छात्राओं, इसको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। आइए अब हम एल्कीन के द्वारा एक उदाहरण एल्कीन का हम लेते हैं। एल्कीन कार्बन में द्विबंध और इसका अनुलग्न होता है इन EN। ठीक है, यस। एग्जाम्पल देखते हैं C2H4। अब इसकी संरचना बनाते हैं। कार्बन के 2 कार्बन के, हाइड्रोजन की 4, तो इस कार्बन के साथ 2, इस कार्बन के साथ 2 सहसंयोजक बंध। अब इस कार्बन के 1 और 1 2, इसके भी 1 और 1 2, अब 2 बंध इसके भी बचे, 2 इसके भी बचे, तो ये साझा कर देंगे और इस प्रकार से द्विबंध बनेगा। यस। अब नामकरण में कार्बन की संख्या 2 और टेबल से आपने देखा कि H और अनुलग्न इन, कार्बन में द्विबंध है तो अनुलग्न लगेगा इन, ये हो गया एथेन। वेल डन। देखिए बहुत सरल है।
सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन की संख्या ज्ञात करनी है, उसके आधार पर पूर्ववलग्न लिखे पहले, और उसके बाद ये देखें कि कार्बन कार्बन में एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है, और जो भी बंध होता है उसके आधार पर अनुलग्न लिखे, दोनों को मिला दें एथेन। यस, इसी आधार पर एल्काइन, एल्काइन का नामकरण कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन में त्रिबंध होता है और इसका अनुलग्न होता है आइन, YNE। यस, एक एग्जांपल लेते हैं, C2H2। यस, अब कार्बन 2 है, संरचना बना है 2, हाइड्रोजन 2 है, तो एक इधर और एक इधर, इस कार्बन का एक बंध बना, इसके 3 बाकी रहे, इसके भी एक बना, 3 बंध, तो ये 3 बंध इन दोनों कार्बन के बीच में रहते हैं। यस, कार्बन की संख्या 2, तो पूर्वलग्न लगेगा, टेबल में देखिए, मैथ 1 के लिए और एथ, कार्बन की संख्या 2 होने पर एथ, प्लस अनुलग्न लगेगा, कार्बन कार्बन में त्रिबंध है, बोलिए आइन। यस, इसे लिखेंगे एथाइन। बहुत ही सरल है, केवल हमें नियम को ध्यान में रखना है। सबसे पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है हमें हाइड्रोकार्बन के तहत, तो हमें कार्बन की संख्या को पहले लिखना है पूर्वलग्न के रूप में, जितनी संख्या होती है उसके पूर्वलग्न के मान को रख दें, और तत्पश्चात ये देखें कि कार्बन कार्बन में एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है। प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपको कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस आधार पर आप इसके IUPAC नाम लिखें और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के उदाहरण के। आप इसका अध्ययन करें और आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।